प्रमुख संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। सबसे पहले प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ, जिसके द्वारा जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार को 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 7वां संविधान संशोधन 1956, इसके द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। संवैधानिक मान्यता दी गई। साथ ही यह व्यवस्था की गई कि एक ही व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। 8वीं अनुसूची, इसके द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा में एसटी और एसटी की सीटों को 2070 तक बढ़ाया गया। ठीक है। 18वीं संविधान संशोधन, इस संशोधन से यह स्पष्ट किया गया कि राज्य शब्द में केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल होंगे। दो केंद्र या दो से अधिक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर पुनर्गठन कर सकता है। शाह आयोग की सिफारिश पर पंजाब का पुनर्गठन ही हुआ। सिफारिश पर पंजाब का पुनर्गठन हुआ। तो इसमें पंजाब, भाषाई आधार पर पंजाब, हिंदी आधार पर हिमाचल प्रदेश, हिमालय के आधार पर हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे होगा, ये गलत लिखा गया है, यहाँ होगा हरियाणा, यहाँ पे हरियाणा होगा। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, ये 18वीं संविधान संशोधन के द्वारा 1966 में शाह आयोग की सिफारिश पर पंजाब का पुनर्गठन हुआ। 18वें संविधान संशोधन 1966 में शाह आयोग की सिफारिश पर पंजाब का पुनर्गठन हुआ। हिंदी भाषा के आधार पर हरियाणा, पंजाबी भाषा के आधार पर पंजाब और हिमालय पर्वत के क्षेत्र के हिसाब से हिमाचल प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़। 21वां संविधान संशोधन 1967 में संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा और 15वें भाषा के रूप में शामिल किया गया। संविधान के हिंदी भाषा को 15वें भाषा के रूप में शामिल किया गया। 21वें संविधान संशोधन के रूप में संविधान की 8वीं अनुसूची में 35वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा सिक्किम को भारत का सहराज, 34वें के द्वारा सहराज बनाया गया और 35वें 1974 में सिक्किम को भारत का सहराज बनाया गया। 35वें के द्वारा सहराज बनाया गया और 35वें के द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया। पहले सिक्किम भारत का संरक्षित राज्य था। ठीक है। 35वें के द्वारा सहराज बना, 36वें के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। 42वां संविधान संशोधन, इसको स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लाया गया। 59 प्रांत जोड़ने के कारण अधिक विस्तृत हो गया। 59 प्रावधान जोड़ने के कारण अधिक विस्तृत हो गया, जिस कारण इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। इसमें इंदिरा गांधी ने लाया था। इसे किसने लाया था? इंदिरा गांधी ने लाया था। ये लोकतंत्र के प्रतिकूल मतलब उल्टा प्रभाव डाल रहा था। यह भारत को एकात्मक बना रहा था। इससे राष्ट्रपति को विधानमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया। बाध्य कर दिया गया। ठीक है। और आपातकाल पीएम की सलाह पर लागू होगा। ये बहुत बड़ी बात कही गई थी। आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लागू होगा। ये भी बहुत बड़ी बात थी। लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया। इसमें मूल्य कर्तव्य जोड़े गए। प्रस्तावना के 3 नए शब्द जोड़े गए। इसके द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता। 44वां संविधान संशोधन, ठीक इसके 2 वर्ष बाद, इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन की कमियों को दूर किया गया। 42वें संविधान संशोधन की मोरारजी देसाई ने इसे दूर किया गया।
संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह लौटाने के लिए अतः एक बार पुनर्विचार का मौका देगा। ये भी किया गया। आपातकाल पीएम के स्थान पर मंत्रिमंडल की सलाह पर किया गया। आपातकाल को पीएम के मतलब मंत्रिमंडल की सलाह पर किया गया। आंतरिक अशांति के स्थान पर शस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया। लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। 42वां संविधान संशोधन, दल बदल को बंद किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दल बदल को। ये 10वें अनुसूची में भी आता है दल बदल। 61वां संविधान संशोधन, मताधिकार को 21 वर्ष कर दिया गया। 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। मतदान को 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। 65वां संविधान संशोधन 1990, एससी आयोग का गठन किया गया। एससी आयोग का गठन किया गया था। 69वां संविधान संशोधन 1991, दिल्ली और पांडुचेरी में विधानसभा का गठन किया गया। दिल्ली और पांडुचेरी में विधानसभा का गठन किया गया। 70वां संविधान संशोधन, दिल्ली और पांडुचेरी में विधानसभा तथा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। 71वां संविधान संशोधन, इसके तहत 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं को जोड़ा गया। इसके तहत 3 भाषाओं को जोड़ा गया। 3 भाषा कौन कौन सी थी? कोंकणी, मैथिली, नेपाली को शामिल किया गया। इसमें मूल 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या 18 हो गई। मूल 18 हो गई थी, अभी 24 भाषाएं। 73वां संविधान संशोधन, पंचायती राज को 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 73वां संविधान संशोधन, इसको पंचायती राज्य के लिए। 74वां संविधान संशोधन 1992, ये दोनों साथ में थे। इसके जरिए नगर पालिका को 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 84वां संविधान संशोधन 2001 में लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों को 2026 तक परिवर्तनीय न करने का प्रावधान लाया गया। 86वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 19A के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार में डाला गया। प्रारंभिक शिक्षा अनुच्छेद 21 के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार में डाला गया। 89वें संविधान संशोधन, एसटी आयोग का गठन किया गया। 91वां संविधान संशोधन 2003, केंद्र तथा राज्यों के मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या लोकसभा के 7 तथा विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। 15% अधिक नहीं होगी। 91वें संविधान संशोधन 2003 में विधानसभा के कुल मंत्री। 92वें संविधान संशोधन की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं 92 मैथिली संथाली को जोड़ा गया। इस प्रकार 22 हो गई। 19वां संशोधन, क्लोजियम प्रणाली को पुनर्बहाल किया गया। 101वां संविधान संशोधन, 101 भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण किया गया 2005 में। ये बहुत जरूरी है। जीएसटी 101वां संविधान संशोधन 2017 में 22वें विधेयक जीएसटी 22वें विधेयक। 102 संविधान संशोधन 2018 में 23वां विधेयक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा। 103वां संविधान संशोधन 24वां, सामान्य वर्ग एवं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, सामान्य वर्ग और आर्थिक रूप से कम पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्था तथा नियुक्ति में 10% का आरक्षण। भाई
104वां संविधान संशोधन विधेयक नंबर 126। लोकसभा व राज्यसभा के विधानसभाओं में SC/ST समुदाय के आरक्षण को 2030 तक ST/SC समुदाय के आरक्षण को 2030 तक बढ़ा दिया गया। लोकसभा और राज्यसभा के विधान एंग्लो इंडियन की सीटों को हटा दिया गया। एंग्लो इंडियन को समाप्त। 105वां संविधान संशोधन 2021 में राज्य OBC सूची बनाने का अधिकार दे दिया गया। राज्यों को OBC सूची बनाने का अधिकार दे दिया गया।